महिलाएं हैं, जो निशक्त महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, जो वंचित महिलाएं हैं, जो सभी प्रकार की सुविधाओं से वंचित है, आज वो लोग पटना पे प्रदर्शन कर रही हैं। आशा के कार्यकर्ता हो, रसोईया हो, जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, उसकी क्या स्थिति है, किसी से छिपी हुई क्या? इसलिए मैं मानता हूँ रसोईया की क्या स्थिति है, जीविका दीदी की क्या स्थिति है, आज सारे लोग पटना में आए हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी का एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोग्राम चल रहा है, महिला संवाद कार्यक्रम, जिस पर 225 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जरा मुझको बता दीजिए कि 225 करोड़ खर्च करने का ये तो बिल्कुल राजनीतिक और चुनावी यात्रा है। इसका महिलाओं के कल्याण से, महिलाओं के विकास से कोई लेना देना नहीं है। महिलाओं की स्थिति जानना शेष रह गया है क्या? सारे अध्ययन बता रहे हैं कि सबसे दबी कुचली महिलाएं हैं, सबसे निचले पायदान पर महिलाएं खड़ी हैं। उसके अध्ययन के लिए और कोई यात्रा की जरूरत नहीं है। पर्याप्त साक्ष्य, पर्याप्त अध्ययन हमारे पास मौजूद है, जिनको सदस्य श्री भरत भूषण मंडल जी अपना पक्ष रखें। समाज कल्याण विभाग द्वारा मांगे गए अनुपूरक बजट के कटौती के विरुद्ध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। ये बात बिल्कुल सच है कि बिहार जो अभी सर्वे आया, बिहार में सर्वे हुआ, सामाजिक आर्थिक सर्वे भी हुआ, और उस सर्वे की रिपोर्ट क्या बताते हैं? वो सर्वे का रिपोर्ट बताता है कि बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शुमार है, सबसे बैकवर्ड स्टेट है इन एवरी पैरामीटर्स, सभी मानकों पर, चाहे रोजगार सृजन से जुड़ा मामला हो, आय का मामला हो, इनकम का मामला हो, गरीबी उन्मूलन का सवाल हो, कुपोषण झेल रहे बच्चों को अधिक सुविधा देने का मसला हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में आने वाली जितनी भी योजना हो, सभी मामलों में बिहार देश का सबसे पिछड़ा प्रांत है। ये क्या बताता भाई? समाज कल्याण के बारे में बहुत बातें बढ़ चढ़ करके हो रही है, और बजट आवंटन की बात हो रही है, बजट बढ़ाने की बात हो रही है। अगर जिस प्रकार के बजट की व्यवस्था की गई है, जिसका हम बहुत डंका पीट रहे हैं कि बहुत बड़ा बजट का आकार हो गया, 2,83,000 करोड़ का, आप बताइए कि बिहार की स्थिति कहां खड़ी है? बिहार कहां खड़ा है? वास्तविक स्थिति यह है कि जो भी आकार बजट का हो और जो लाभुक तक पहुंचने वाला जो मशीनरी है, वो पूरी तरह बिहार में फेल है। सुशासन का डंका पीटा जा रहा है, लेकिन मैं तो बात कर रहा हूं कि पूरी तरह से बिहार में कुशासन का साम्राज्य बना हुआ है। एक भी पैसा, जिस योजना को भी आप उठा के लें, राशन की बात लें, बहुत पॉपुलर योजना हो रही है, बड़ी बड़ी बातें राशन के बारे में हो रही है। सच क्या है? सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि 5 किलो राशन की व्यवस्था है, लेकिन मिल रहा है केवल 4 किलो। ये कौन नहीं जानता भाई? क्या सुशासन आप चला रहे हैं? आप आवास योजना की बात ले लें, क्या हो रहा है? सारा बिचौलिया पैसा वसूल रहा है। जिस भी योजना का भी आप जिक्र करें, मृत्यु से लेकर के जन्म से लेकर मृत्यु तक, उन सभी योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त, लेकिन बातें सुशासन की हो रही है। इसीलिए मित्रों कहना चाहते हैं कि एक बात बिल्कुल समझ लीजिए, ये ईमानदारी से बात रखने की जगह है। पूरा बिहार सदन की कार्यवाहियों को लाइव देख रहा है, और हम लोग इस बात के लिए चिंतित हैं कि बिहार की सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। अधिकारियों का राज चल रहा है, लोक राज कहीं दिख नहीं रहा है। अधिकारियों का, तंत्र पर अधिकारियों का कब्जा हो गया है, और लोग उसके बीच से गायब हो गए। इसीलिए ये बहुत ही चिंताजनक बिहार की स्थिति है। हम ये जानना चाहते हैं, एक दूसरी बात भी हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है। जो वृद्ध महिलाएं हैं, जो निशक्त महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, जो वंचित महिलाएं हैं, जो सभी प्रकार की सुविधाओं से वंचित है, आज वो लोग पटना पे प्रदर्शन कर रही हैं। आशा के कार्यकर्ता हो, रसोईया हो, जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, उसकी क्या स्थिति है, किसी से छिपी हुई क्या? पेंशन, हाँ, आप हमको बताइए, आप बीच में बाधा मत करिए, आप सुन रही। मेरा यह कहना है 400 रुपया पेंशन एक गरीब लोगों को दिया जाता है, वृद्ध लोगों को, ये कौन सा इसका औचित्य भाई? जो महंगाई का आलम है, 400 रुपया का क्या महत्व है? इसीलिए मैं मानता हूं रसोईया की क्या स्थिति है,
जीविका दीदी की क्या स्थिति है? आज सारे लोग पटना में आए हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोग्राम चल रहा है, महिला संवाद कार्यक्रम, जिस पर 225 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जरा मुझको बता दीजिए कि 225 करोड़ खर्च करने का ये तो बिल्कुल राजनीतिक और चुनावी यात्रा है। इसका महिलाओं के कल्याण से, महिलाओं के विकास से कोई लेना देना नहीं है। महिलाओं की स्थिति जानना शेष रह गया है क्या? सारे अध्ययन बता रहे हैं कि सबसे दबी कुचली महिलाएं हैं, सबसे निचले पायदान पर महिलाएं खड़ी हैं। उसके अध्ययन के लिए और कोई यात्रा की जरूरत नहीं है। पर्याप्त साक्ष्य, पर्याप्त अध्ययन हमारे पास मौजूद है, जिनका उपयोग करके उनकी बेहतरी के लिए हम काम कर सकते हैं। इसीलिए मैं साफ साफ शब्दों में बताना चाहता हूं कि ये जो सूरत हाल बिहार का है, ये बहुत ही खराब स्थिति है, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा जो हुकूमत होगा वो तो पूरे देश में विख्यात है कि वो गरीबों को दोनों हाथ से लूट रहा है और अडानी अंबानी की झोली भर रहा है। ये कौन नहीं जानता है? कहां गया अडानी अंबानी की संपत्ति और कहां बिहार का सबसे निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति है? आय में जो असमानता है, एक अडानी की संपत्ति को लीजिए और 80 करोड़ लोगों की दौलत को लीजिए, वो एक तरफ है। ये हुकूमत चला जा रहा है, इसको सुशासन कहते हैं क्या? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार समझे, बजटीय प्रावधान करने से किसी को एतराज नहीं है, लेकिन बजट का पैसा जिनके लिए बना है उनके हक में खर्चा हो, और उस बीच में जो माल लुटाया जा रहा है अधिकारियों के जेब में, उस पर रोक लगाए, तभी बिहार के तरक्की और विकास होगा। अन्यथा बिहार जहां पहले खड़ा था वहीं खड़ा रहेगा, बल्कि उससे पीछे जा रहा है। हमारे एक माननीय मित्र ने बिल्कुल ठीक कहा, देश की आर्थिक प्रगति की चर्चा बहुत गर्मजोशी से हो रहा है, आर्थिक प्रगति का डंका पीट रहा है, और 80 करोड़ लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, वो राशन पर निर्भर है। ये कैसी देश की प्रगति हो रही भाई, जिसका डंका पीटा जा रहा है? इसीलिए इन तमाम विषयों पर मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, नींद से जागिए।